जय हिंद एवरीवन। आज का सेशन हमारा किन क्वेश्चनों पर बेस्ड है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम जो हमने सीरीज चलाई हुई है एनडीए 1 2024 के, जो रिसेंट आपका पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यूज है। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इस बार। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सेट बी है आपका, ठीक है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज। मतलब आपको मैट्रिसेस तो लेनी है, लेकिन मैट्रिसेस की खासियत ये हो कि उसके अंदर केवल आप 4 ही एंट्री लिख पाओ। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स। आपको केवल इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है, इसके अलावा और किसी डिजिट का यूज नहीं करना। सो आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उनके उस ऐसी मैट्रिसेस के क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप बोलोगे 1x4 की मैट्रिक्स बन सकती है, 4x1 की मैट्रिक्स बन सकती है, 2x2 की मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक, यही ऑर्डर पॉसिबल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है? 1x4, 4x1 और 2x2। 1x4 का मतलब एक रो और 4 कॉलम्स, 1, 2, 3 एंड 4। 4x1 का मतलब 4 रोज एंड 1 कॉलम, 1, 2, 3, 4। और 2x2 का मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ रिपीटेशंस अलाउड है। रिपीटेशंस अलाउड है मतलब हर एक प्लेस को फिल करने के कितने वेज है? 4 वेज है। यानी हर एक जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना है इस प्लेस में, वो कितने टाइप से आप फिल कर सकते हो। आप यहाँ पर 1 भी पुट कर सकते हो, आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो और 4 भी रख सकते हो। मतलब इसके पास पूरे के पूरे 4 ऑप्शन है। अब क्योंकि रिपीटेशंस अलाउड है, इसलिए इसके बाद की जो प्लेस खाली पड़ी है यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, मतलब 4 की पावर 4। या मतलब होता है एडिशन। या आप ऐसे भी तो मैट्रिक्स बना सकते हो 4 एलिमेंटों की। तो यहाँ पर भी हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। सो सेम 4 रेज टू द पावर 4। या आप इस वाली मैट्रिक्स को भी तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी तो 4 ही एलिमेंट है। सो हर एक एलिमेंट के हर एक प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। सो अगेन 4 की पावर 4। तो टोटल हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, मतलब 768। ठीक, बहुत इजी प्रॉब्लम थी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत इजी ही आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात तो आपको 4 डिजिट का एक नेचुरल नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं आपके सामने 4 प्लेसेस ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एंट्रीज फिल करनी है। अब एंट्रीज क्या लूंगा मैं? आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन। मतलब जितनी भी आप डिजिट्स लोगे वो सारी की सारी इवन होनी चाहिए। तो इवन डिजिट्स क्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8। इनके अलावा तो और कोई इवन डिजिट्स नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर 2 केसेस पॉसिबल है कि रिपीटेशंस अलाउड भी हो सकता है और रिपीटेशंस नॉट अलाउड भी हो सकता है। तो मैं रिपीटेशंस अलाउड वाला केस फॉलो करता हूँ, क्योंकि आंसर रिपीटेशंस अलाउड में ही है। आपको एमसीक्यू में रिपीटेशंस जो मैं अलाउड वाला बता रहा हूँ यही आंसर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दोनों फाइंड आउट करना। सपोज करो आपको दोनों के आंसर एमसीक्यू में दिख रहे हैं, तो रिपीटेशन अलाउड वाले पे ही टिक मार के आना, ठीक है ना। मेरे पास डिजिट्स टोटल 5 डिजिट्स है। सबसे पहली बात, मैं फर्स्ट प्लेस में 0 को फिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट प्लेस में 0 को फिल करा तो मुझे 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, लेकिन मुझे 4 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहली वाली जो प्लेस है इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास 4 ऑप्शन है। फिर का मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई। मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। अभी हमने केवल पहला प्लेस ही फिल करा है। नाउ सेकंड वाले प्लेस पर अब की बार पूरे के पूरे 5 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशंस अलाउड है। सेम थर्ड वाली प्लेस के पास भी 5 ऑप्शन, फिर इसके पास भी 5 ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू 4 मीन्स 500। ये आपका आंसर बच जाएगा। जी, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स देखे होते इस पेपर से पहले,
तो आप खुद अभी जाकर चेक कर सकते हो, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे उन्हीं सीरीज से आए हुए थे। आप चेक कर सकते हो अभी भी जाकर। उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अपने आप में लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उनको जरूर कर लेना जो भी स्टूडेंट इन सीरीज को देख रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन? तो इसको लिखेंगे z माइनस 100 की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 1000। सो वी हैव z माइनस 100 की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 10 की पावर 3। सो वी हैव z माइनस 100 की पावर 3 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से पावर 3 को ना आप दूसरी साइड ले जाते हैं। सो वी हैव माइनस 1 की पावर 1/3 और इधर बचेगा केवल 10। नाउ माइनस 1 की पावर 1/3 इज नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है? नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके रूट क्या आते हैं? -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 10। सो z माइनस 100 इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई हम अंदर करवा देते हैं, -10 माइनस 10 ओमेगा माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर। सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हो जाएगी 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 ओमेगा एंड 100 माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर। सो वी हैव z इक्वल्स टू 90। यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 माइनस ओमेगा, यहाँ से भी 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो आप कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार। अगेन ये प्रॉब्लम भी सेम टू सेम डेटा करवाई भी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स करवाई ना हो। कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2 प्लस, इसे भी सेम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। ना यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, सो आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल आउट। सो वी हैव 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर। एंड सेम यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 4 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? -4 -4 -8। देखो कितनी इजी इजी प्रॉब्लम्स आ रखी है आपके पास प्रीवियस ईयर में। 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड। सबसे पहली बात, आपको 4 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 4 प्लेसेस ओपन कर देता हूँ। यूजिंग दीज डिजिट्स, आपको इन डिजिट्स का यूज करना है। अच्छा, विदाउट रिपीटेशंस, रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। और उनमें आपको ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन करवाया हुआ है पिछली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज में, और कहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे। डिविजिबिलिटी 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 प्लेसेस आपकी 4 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर डिजिट्स गिवन है, आप इनमें वो नंबर्स फाइंड आउट करो जो 4 से डिविजिबल है। ऐसे 2-2 के पेयर बनाओ जो 4 से डिविजिबल है। तो आप कहोगे कि अगर लास्ट में 12 आ जाए तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इन द सेम वे, अगर लास्ट में 32 आ जाए तो भी ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और कोई तरीका है क्या लास्ट में कुछ रखने का जिससे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए? यस, 52। एक ये नंबर ऐसा है, लास्ट में अगर मैंने 52 रख दिया, या लास्ट में मैंने 32 रख दिया, या लास्ट में मैंने 12 रख दिया, तो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो मैं किस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर लास्ट में मैंने 1 2 रखा तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या मतलब एडिशन। अगर मैंने लास्ट में 3 2 रखा तो भी ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या मतलब एडिशन। अगर लास्ट में 52 रखा तब भी ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 4 से। अब ये नंबर्स तो फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि मुझे 4 से डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो इनके साथ तो मुझे छेड़खानी करनी ही नहीं है। अगर कर दी तो नंबर आपका 4 से डिविजिबल बनेगा ही नहीं। मतलब अब मेरे पास केवल 2 ही प्लेस खाली है, और हर केस में 2 ही नंबर खाली है, क्योंकि रिपीटेशंस तो अलाउड ही नहीं है, विदाउट रिपीटेशंस करना है। तो अगर आपने 2 नंबर्स यहाँ फिल कर दिए तो आपके पास 2 नंबर बचे हुए। तो 2 नंबर को 2 प्लेस में फिल करने के तरीके 2 into 1, सेम यहाँ पर 2 into 1, सेम यहाँ पर 2 into 1,
तो टोटल तरीके कितने आ गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हल्की सी एक हल्का सा हम एक चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं z आपके पास एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी, और इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो हम इक्वेशन यहाँ पर गिवन है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, इस -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि अब मैं यहाँ से कॉमन लेने वाला हूँ इन दोनों फैक्टर से जेड स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस आयोटा जेड। इन द सेम वे यहाँ से मैं आयोटा कॉमन लेने वाला हूँ, तो मुझे मिलेगा सेम 1 प्लस आयोटा जेड। सर आपको कैसे पता यहाँ पर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर रख दो? प्रैक्टिस करो, आपको मैंने सीरीज करवाई भी है, क्वेश्चंस करवाए हुए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हुए, उनको जाकर देखो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सो हियर वी हैव 1 प्लस आयोटा जेड एंड जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो 1 प्लस आयोटा जेड इक्वल्स टू 0 और एक जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1, सॉरी 0। ठीक, अब उसने बोला जेड कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो चाहे आप इस वाले को लेके चलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस वाले जेड को लेकर चलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन आयोटा, और आपको पता होगा डिनोमिनेटर में हम आयोटा वाली टर्म्स नहीं रहने देते, तो क्या करेंगे सर, रैशनलाइज्ड कर देंगे। सो जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से आयोटा। बस कुछ नहीं करना सर, जेड की वैल्यू जो आयोटा आई है उसको उठाकर यहाँ रख दो, मतलब मॉड्यूलस ऑफ आयोटा प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। नाउ मॉड्यूलस ऑफ आयोटा इज 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास, 4। नेक्स्ट वन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं इसको अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम जितने भी और इजी क्वेश्चन हैं इनको निपटा लेते हैं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू वाई गिवन है, इसकी वैल्यू जेड गिवन है। आपसे पूछा क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये बना ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो इतने इजी क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार, एंड दिस वी हैव द लास्ट प्रॉब्लम आई थिंक, यस। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट से बढ़ना है तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा, हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बढ़ो, कॉन्सेप्ट के अलावा और शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको प्रेशर होता है, प्रेशर में शॉर्टकट्स याद नहीं रहते हैं, केवल कॉन्सेप्ट ही याद रहता है। आपने ये चीज आजमा ली होगी। Z1 एंड Z2 दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनकी ये खासियत है। खासियत क्या है, हमें जो चीज शो करनी है उसको अभी बाद में देखेंगे। उसने बोला है मॉड Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता, मॉड Z1 प्लस Z2 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 1? तो क्या मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता, मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस Z2? करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। नाउ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो Z1 को थोड़ी देर के लिए x1 प्लस आयोटा y1 मान लेते हैं, और Z2 को थोड़ी देर के लिए x2 प्लस आयोटा y2 हम अज्यूम कर लेते हैं। देखो जितना दिमाग आप एग्जाम में ये सोचने में लगाओगे ना कि Z1 को मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, Z2 को मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, उतनी देर में आप ये बाय कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज Z1 प्लस Z2? तो आप कहोगे x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। व्हाट इज Z1 माइनस Z2? तो आप कहोगे x1 माइनस x2
प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, यही कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन दोनों के मॉड्यूलस और अप्लाई करना। सो व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस, मॉड z1 प्लस z2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y1 प्लस y2 का स्क्वायर। नाउ इन द सेम वे व्हाट इज z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 सॉरी y1 माइनस y2 का स्क्वायर। नाउ ये दोनों मॉड्यूला है, ये जो दोनों मॉड्यूलस है ये आपस में क्या है, सेम है। यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन में पुट करना शुरू करते हैं। सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेम यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट है ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करते हैं। सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x1 x2, सेम यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इक्वल्स टू सेम यहाँ क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस का 2x1 x2 एंड प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस का 2y1 y2। अब जरा ध्यान से देखो ये x2 है, x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल आउट, x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कैंसिल आउट, y1 इनसे ये कैंसिल आउट। तो आपके पास जो चीज बच गई है वो बच गई है कि 4x1 x2 है ना, ये 2x1 x2 के इधर आएगा एंड प्लस 4y1 y2 इक्वल्स टू 0 मीन्स x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कंडीशन आई है। अब आप थोड़ी देर के लिए याद करो, थोड़ी देर के लिए आप एक चीज याद करो, हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्यों पढ़ा है कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंटेशन, पता भी होना चाहिए ना। जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, और मैं आपसे बोलूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन में कहाँ दिखेगा, तो आप कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1, यही होगा। ठीक, ऐसे ही मैं बोलूँ अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास -1 प्लस आयोटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में +1, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ पर होगा -1,1। मतलब मैं हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, अब अच्छा ये जो 1 है ये किसका काम कर रहा है, x का, और y का कोएफिशिएंट किसका काम करता है, y का। इन द सेम में ये किसका काम कर रहा है, x का, और ये किसका काम कर रहा है, y का। क्लियर। ठीक, जरा यहाँ देखो क्या कह रहा है कि दो रियल नंबर के, देखो x1 क्या है, z1 का रियल नंबर, x2 क्या है, z2 का रियल पार्ट। मतलब इन दोनों के रियल पार्ट का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट के मल्टीप्लाई का जो सम है वो 0 के बराबर है। जरा इन दोनों नंबर्स को देखना ध्यान से, 1 -1 ये इसका रियल पार्ट x1, ये इसका रियल पार्ट x2, सो 1 - 1 इज -1 प्लस इनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। यानी जिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ढूंढना चाह रहे थे वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में यही है, 1 प्लस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। अब दिक्कत क्या है, आपने जिसकी भी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी उसने डायरेक्ट आपको ऐसे बताया होगा कि आप Z1 को ये अज्यूम कर लो और Z2 को ये अज्यूम कर लो। कोई जरूरी थोड़ी है यही अज्यूम करो, आप 2 + 2 आयोटा और -2 + -2 आयोटा भी रख सकते हो। मतलब आपको ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाने जिनके रियल पार्ट का मल्टीप्लाई प्लस जिनके इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको एक नंबर और देता हूँ, क्या मैं 1,0 और 0,1 ले सकता हूँ? क्या ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकता हूँ? हम कहेंगे बिल्कुल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 0 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 0, और 0 + 0 इज 0। तो आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी ले सकते हो, Z1 को 1 ले लिया और Z2 को आयोटा ले लिया। आप अपने नंबर्स ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आपसे पूछा गया रियल पार्ट ऑफ Z1
अपॉन Z2 प्लस 1, ठीक, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1। नाउ इसका रियल पार्ट कितना है 1, इसका रियल पार्ट कितना है -1, है ना। सो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन -1 प्लस 1, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक। यहाँ कितना मिलेगा -1 प्लस 1 इज 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपना जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन यस दिस वन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसने सम ऑफ नंबर्स पूछा है, 4 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लो नोट बनाकर कि जो सम ऑफ नंबर्स होता है ना, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू होता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल इनटू 1 1 1 अप टू n टाइम्स। n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी भी नंबर्स की डिजिट्स का आपको सम निकालना है वो n है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बहुत साथ देगा। सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल इनटू 1 1 1 कितनी टाइम्स लिखोगे n टाइम्स। अब उसने बोला है कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर, सारे के सारे 4 डिजिट्स के नंबर जो इनसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट, इन सबका सम कितना है, इन सबका सम है 10 इनटू n-1 फैक्टोरियल, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, सो 4 - 1 फैक्टोरियल इनटू n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी बार हम 1 लिखेंगे 4 बार, क्योंकि 4 डिजिट्स हमें गिवन है। सो 1 1 1 1, ठीक, 1 1 1 1। सो वी हैव 10 इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 1 1 1 1। सो वी हैव 10 इनटू 6 इनटू 1 1 1 1, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 60 इनटू 1 1 1 1 एंड व्हाट वी हैव 0 6 6 6 6। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, जैसे ही हमने इन नंबर्स से 4 नंबर के 4 डिजिट्स के नंबर बनाए तो उसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स निकले जिनकी स्टार्टिंग में 0 था। हमने तो जो ये काम करा सम ऑफ नंबर्स वाला, ये हमने 4 डिजिट के जितने भी नंबर, जितने भी इन 4 डिजिट्स से नंबर बन सकते थे उन सबका सम निकाल दिया। लेकिन उसमें वो भी तो नंबर हैं जिनके स्टार्टिंग में 0 रहेगा। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, फिर आप कहोगे सर ऐसे भी तो नंबर होंगे जिनके स्टार्टिंग में 2 बार 0 रहेगा। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि उसने बोला रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप एक नंबर एक ही बार रख सकते हो, इसका मतलब 0 जो है वो केवल फर्स्ट पोजीशन पे जब रहेगा तब मुझे 3 डिजिट्स के नंबर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं मैं, सम ऑफ नंबर, लेकिन अब की बार किन के लिए, 3 डिजिट्स के लिए, किन के लिए 3 डिजिट्स के लिए, ठीक है जी। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो मैंने 0 भर दिया। अब इन पोजीशंस पे मैं 1 4 1 4 5 में से कुछ भी फिल कर सकता हूँ। तो व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट अभी भी कितनी है 10 ही है, लेकिन अब की बार यहाँ पर 0 फिक्स हो चुका है। तो अब की बार आपके पास कितनी डिजिट्स बची हैं, 3 डिजिट्स। सो 3 - 1 फैक्टोरियल इनटू 1 1 1 अप टू कितने टाइम्स, आप बोलोगे 3 टाइम्स, ठीक है। सो वी हैव 10 इनटू 2 इनटू 1 1 1, सो वी हैव 20 इनटू 1 1 1, है ना, चाहिए। सो व्हाट वी हैव 2 2 2 0। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आप इन टोटल नंबर में से ये जो आपने टोटल सम निकाला है 6 6 6 6 0, इसमें से माइनस कर दोगे 2 2 2 0, तो सो वी हैव 0 4 4 4 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।